यह कहानी है एक भागलपुर गांव की, जो कि बहुत ही सुंदर गांव है। इस गांव में एक मनसुख नामक लाला रहता है, लेकिन वह स्वभाव का बहुत ही लालची इंसान है। एक दिन एक इंसान उसकी दुकान पर आता है और उससे कहता है, लाला जी, ये दाल कितने की दी? 50 रुपए किलो है। बाप रे बाप, इतनी महंगी दाल! शहर में तो 20 रुपए किलो मिलती है लाला जी। तो जाओ भाई, जाकर शहर से ही ले लो। मैंने तो ऐसा नहीं कहा कि मेरे से लो सारा सामान। वे बेचारा आदमी लाला से ज़्यादा बहस नहीं करता और वहाँ से दुखी होकर सामान लेकर चला जाता है, क्योंकि उसके पास और कोई भी चारा नहीं होता। लाला की दुकान पर अक्सर बहुत ही भीड़ रहती थी, क्योंकि उसकी दुकान गांव में एक इकलौती दुकान थी। लेकिन फिर भी उसका लालच बहुत ही बढ़ता जा रहा था। वो रोज़ नए नए तरीके ढूंढता रहता था कि कैसे वो लोगों से और भी ज़्यादा पैसे ले। एक दिन एक गरीब आदमी उसकी दुकान पर आता है और उससे बात करता है। लाला जी, मेरे पास अभी पूरे पैसे नहीं हैं। क्या मुझे कुछ सामान उधार मिल जाएगा? ठीक है, मैं तुम्हें उधार तो दे दूंगा, पर तुम्हारी जो गाय है वो मेरे पास रहेगी और मैं ब्याज भी 10% ज्यादा लूंगा। वह गरीब आदमी लाला से बहुत मिन्नतें करता है कि उसकी गाय ना ले, लेकिन लाला नहीं मानता। फिर वे बेचारा वहाँ से सामान लेकर चला जाता है, क्योंकि उसके पास भी और कोई चारा नहीं होता। और कुछ ही समय बाद वे गाय लेकर लाला के पास आ जाता है। वे गरीब आदमी लोगों के घर जाकर काम करता है ताकि लाला के पैसे चुका सके और अपनी गाय घर ला सके, लेकिन वे ऐसा नहीं कर पाता क्योंकि ब्याज बहुत ही ज़्यादा होता है। इसलिए वह अपना घर बेचकर शहर में काम ढूंढने के लिए अपने बच्चों के साथ चला जाता है। कुछ दिन बाद गांव वाले दुखी होकर पुलिस स्टेशन में फ़ोन करते हैं ताकि पुलिस कोई एक्शन ले, लेकिन वह कुछ भी नहीं करते। थोड़े दिन बाद गांव वाले पुलिस स्टेशन कंप्लेंट करने के लिए चले जाते हैं। उस पर इंस्पेक्टर कहते हैं कि वे कुछ नहीं कर सकते क्योंकि उनके पास कोई सबूत नहीं है। कुछ दिनों बाद लोग ज़्यादा बीमार होने लग जाते हैं और वे हॉस्पिटल में भर्ती तक हो जाते हैं, लेकिन वह क्या ही कर सकते थे। वे फिर से एक बार ट्राई करते हैं और पुलिस स्टेशन में फ़ोन करते हैं ताकि पुलिस अब तो कोई एक्शन ले, लेकिन फिर भी कुछ नहीं होता। लेकिन कहते हैं भगवान की मर्ज़ी बिना कुछ नहीं होता। कुछ दिनों बाद शॉर्ट सर्किट की वजह से लाला की दुकान में आग लग जाती है। जब लाला आकर यह सब देखता है तो वह रोने लग जाता है, क्योंकि उसके पास अब कुछ भी नहीं बचा था और वह कुछ कर भी नहीं सकता था। कुछ दिनों बाद वे एक नई छोटी सी दुकान खोल लेता है, लेकिन इस बार वे बहुत ही ईमानदारी से काम करता है, जिससे कि लोग भी बहुत खुश हो जाते हैं। वे उसकी प्रशंसा भी करते हैं कि उसने अपने आप में सुधार लाया। लेकिन कहते हैं कि इंसान का स्वभाव नहीं बदलता, उसके मन में फिर भी लालच आ जाता है और वे दोबारा से वही सब करने का सोचता है। वो लोगों के साथ और ठगी करना शुरू कर देता है, जिससे लोग उससे बहस भी करते हैं, लेकिन वह नहीं मानता। एक बार फिर गांव वाले पुलिस स्टेशन जाकर कंप्लेंट करते हैं, लेकिन वे इस बार पूरे सबूत लेकर जाते हैं ताकि पुलिस कुछ एक्शन ले सके, और वे जाकर कंप्लेंट कर देते हैं। गांव वाले वहां से आकर एकत्रित होते हैं और डिस्कस करते हैं कि जब पुलिस ने पहले इतनी बार कंप्लेंट करने पर कोई एक्शन नहीं लिया, तो अब क्या ही लेगी। इस बार ऐसा नहीं था। पुलिस एक दिन आती है और लाला को गिरफ्तार करने लगती है
लाला उनकी बहुत मिन्नतें करता है कि उसे गिरफ्तार ना करे, वे अपने आप को सुधारेगा, लेकिन पुलिस उसकी एक नहीं सुनती। कुछ महीनों बाद गरीब आदमी अपने गांव लौट आता है क्योंकि सारे गांव वाले शहर में सामान लेने के लिए जाना शुरू कर देते हैं, जिससे वे सोचता है कि गांव में आकर वे एक दुकान खोलेगा। थोड़े ही समय में वे एक बहुत ही अच्छी दुकान खोलता है, जिससे कि गांव वाले बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं क्योंकि वहां पर उनकी सारी ज़रूरत का सामान था और वे एक सही दाम पर मिलता था। वे आदमी पूरी ईमानदारी से काम करता था, जिससे कि वह बहुत ही अमीर हो गया था। उसने एक बहुत ही बड़ा और सुंदर घर बना लिया था। वे गांव वालों के साथ खुशी खुशी रहता है और गांव वाले भी बहुत ही खुश होते हैं। गरीब आदमी में 1% भी लालच नहीं होता, जिससे कि वह अपनी ज़िंदगी को बहुत ही सुखमय बिताता है। बच्चों, हमें इस कहानी से सीखने को मिलता है कि हमें लाला की तरह कभी भी लालच नहीं करना चाहिए, क्योंकि लाला ने अपने लालच की वजह से जो भी उसके पास था वो सब गंवा लिया और अपनी इज्जत तक गंवा ली। लालच कभी भी कम नहीं होता, वे बढ़ता ही रहता है। इसलिए हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। और गरीब इंसान हमें ये सिखाता है कि हमें हमेशा ईमानदारी और लगन से काम करना चाहिए। ईमानदारी से काम करने से हमें संतुष्टि मिलती है और मन में कभी भी लालच नहीं आता। अगर आप और भी ऐसी ही अच्छी वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल दीप टून टीवी को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।